नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम जानेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि त्रिभुज से रिलेटेड है। ठीक है, त्रिभुज से रिलेटेड तो है, लेकिन हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि हमारे जो त्रिभुज में कौन से टॉपिक का है, कौन से पॉइंट का हमारा ये क्वेश्चन बन रहा है, किस टॉपिक से हमारा ये क्वेश्चन आया है, हम ये चीज भी देखेंगे। और सबसे जरूरी चीज क्या है, हम क्वेश्चन को समझेंगे हमारा क्वेश्चन का ही क्या रहा है। क्योंकि देखिए कई कई बार ऐसा हो जाता है ना कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर आपको दिख रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन है हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं और आप भी इसको समझना, क्वेश्चन को आप भी समझना। दिया क्या है क्वेश्चन, डेल्टा पी क्यू आर। ठीक है, क्या दिया गया, डेल्टा पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि राइट एंगल पी यानी कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि, ठीक है, क्या दिया गया है, दर्शाइए कि डेल्टा पी डेल्टा आर पी क्यू सिमिलर डेल्टा आर टी एस है। क्योंकि हमें इसको समझाना दर्शाना है। ठीक, क्या बोल रहा है यहाँ पर, दर्शाना बोला, मतलब ये नहीं बोल रहा है कि आप हमको समझाइए, इसको सॉल्व करके दिखाइए, सिर्फ दर्शाना हमें। ठीक है ना, चलिए अब हम दर्शाते हैं इसको, आंसर देखते हैं, समझते हैं। देखिए कई कई बार ऐसा होता है ना कि अभी हम आपको स्टार्टिंग में समझाए कि कई कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। उसी प्रकार से हमारे साथ हुआ। आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, ये जो हमारा दर्शाइए दिया गया है, राइट, डेल्टा आर पी क्यू, ठीक है, आर पी क्यू सिमिलर डेल्टा आर टी एस, ये हमारा आंसर ही है, इसलिए बोला है ये जो हमारा दिया गया है ये हमारा आंसर ही है। ठीक है, और यहाँ पर सब कुछ हमारा आंसर दिया गया है, सब कुछ आंसर दिया गया है, सिर्फ हमें दर्शाना है ये हमारा टॉपिक कहाँ से आया है। हमारा आया है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। कहाँ से है, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, जो हम आपको समझाए थे, ये हमारा क्वेश्चन जो है वहीं से उठ के आया है। आपको देखना जरूर चाहिए, ठीक है, आपको जरूर देखना चाहिए। हम प्लेलिस्ट बनाए हैं, हर एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना है एनसीईआरटी के माध्यम से। ठीक है ना, चलिए हम इसको दर्शाते हैं। तो देखिए हमारा जो दिया गया है पी क्यू आर, तो हमारा एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, हमारा त्रिभुज दिया गया क्या है, पी क्यू आर, ये हमारा त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, अब देखिए पी क्यू आर हमारा त्रिभुज दिया गया डेल्टा, तो हमारा पी आर यानी कि पी आर, इस पे हमें क्या स्थित है, एक बिंदु मान लीजिए, यहाँ पर बीच में एक बिंदु क्या स्थित है, यस है। ठीक है, और देखिए क्यू आर पर क्या स्थित है, मान लीजिए यहाँ पर एक रेखाखंड है टी है। ठीक है, हम इन दोनों को मिला देंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा एक रेखाखंड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा, इसमें एक और त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, इसमें हम इसी को कहते हैं कसौटी यानी क्राइटेरिया। ठीक है, अब हम आपको समझाए हैं, अगर एक कसौटी हमको कहते हैं एक कोण, यानी कि एक कोण हम उसको एक कसौटी बोलते हैं। ठीक है, अगर दो कोण यानी कि डबल एंगल है तो हम उसको बोलते हैं दो कसौटी, यानी कि डबल एंगल की कसौटी। दो कोण है यानी कि अगर तीन है, तीन कोण है तो हम क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल ए। क्या बोलते हैं, ट्रिपल ए, यानी कि तीन कोण कसौटियां बोलते हैं उसको। ठीक है ना, तो हमारा ये कसौटी हो जाता है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा देखिए राइट एंगल यानी कि त्रिभुज हमारा डेल्टा पी क्यू आर दिया गया। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज जो क्या है, दिया गया है, क्या है, दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा कोई बिंदु यानी कि मान लिया क्यू आर जो है वो क्या है, बिंदु क्रमशः एस पर है। ठीक है, क्या किस पर है, क्यू आर जो हमारा है टी पर है, और हमारा जो है पी आर है वो किस पर है, एस पर है। ठीक है, ये तो दिया गया है। अब देखिए हमारा दिख गया है कोण आर टी एस इक्वल टू, इसके बराबर है कौन सा हमारा कोण है, कोण पी है। ठीक है, आर टी एस बोले हम, आर एस टी बोले। ठीक है, इसके बराबर हमारा कोण कौन है, पी कोण दिया गया। ठीक है, हमें दर्शाना है इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, और हमें कुछ करना नहीं है। देखिए आर एस टी बोले या आर टी एस बोले, हमारा दिया गया आर टी एस दिया गया है, ये किसके बराबर है, यानी कि जो कोण पी हमारा दिया गया है वो कोण आर टी एस के बराबर में दिया गया है। ठीक है ना, ये इसके बराबर में दिया गया है, ये तो हमें ज्ञात है। अब यहाँ पे देखिए दर्शाइए बोला, हमें यहाँ पे क्या दर्शाना है, डेल्टा आर पी क्यू, ठीक है, सिमिलर डेल्टा आर टी एस। ठीक है, ये हमारे क्या है, समरूप है, यानी कि समरूप है। यहाँ पे देखिए कितने हो रहे हैं,
यहाँ पे दो समरूप बन रहे हैं, यानी कि दो समरूप यानी कि दो सिग्नल बन रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डबल एंगल ए समरूप समरूप कसौटी क्या है, डबल ए समरूप कसौटी, क्योंकि हमारा ये उभयनिष्ठ तो हमारा यहाँ से कैसे मिलेगा, ऐसे करके आके यस पर मिलेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। ये हमारा हो गया ग्राफ, ये हमारा हो गया डबल ए समरूप कसौटी, क्या हो गया, डबल ए समरूप कसौटी हो गई। इस प्रकार से हम इसको दर्शाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको दर्शाते हैं। समझ में आ गया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कहीं पर भी आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी समझ में नहीं आया है तो भैया प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना, हम आपको उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। बस इंतजार करते हैं कोई कमेंट करे, इंतजार में तो लगे रहते हैं बट कोई कमेंट ही नहीं करता है। हमें लगता है कि सबको समझ में आ रहा है, इस वजह से कोई कमेंट ही नहीं करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया है, चलिए हम आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त है वो भी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है क्या, देखिए, यदि निम्न चित्र में ओ ए डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी है, दर्शाइए कि राइट एंगल ए इक्वल राइट एंगल सी और राइट एंगल बी इक्वल राइट एंगल डी है, ठीक है। ये हमें दिया गया है, ठीक है, ये हमारा चित्र दिया गया है और 2020 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, यूपी बोर्ड में पूछा। कब पूछा है, यूपी बोर्ड में पूछा है, 2020 में पूछा है। ये हमारा ग्राफ हो गया है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। हम आपको क्वेश्चन समझा दिए, ठीक है, क्वेश्चन हम आपको पढ़ के भी सुना दिए हैं और क्वेश्चन समझा भी दिए हैं, ठीक है। अब हम चलिए आपको आगे समझाते हैं। जिनको समझ में आया है सब्सक्राइब कर देना, जिनको नहीं समझ में आया है वो सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, ठीक है। अब चलिए हम आंसर देखते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए हमें ये पता है, यानी कि हमें ये दिया गया है ओ ए डॉट ओ बी इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी, ये हमें दिया गया है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको एक रूप में लिख सकते हैं, यानी कि और करके अगर हम चाहें तो इसको एक रूप में लिख सकते हैं, ओ ए बटे में ओ सी कर देते हैं, ठीक है, उत्कोण में हम कर देते हैं ओ बी बटे में ओ डी, क्या कर सकते हैं, ओ बी बटे में हम कर सकते हैं इसको ओ डी, या हम कर सकते हैं ओ डी बटे में, या हम इसको ओ बी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम इसको करने के बाद कर देते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा क्या हो गया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया है। अब साथ ही हम ये भी देख सकते हैं, ठीक है, साथ में हम ये भी देख सकते हैं, ये जो हमारा ग्राफ दिया गया है, एक दिया गया है ओ ए डी दिया गया है, फिर सी ओ डी दिया गया, इसमें दो ग्राफ दिए गए, यानी कि दो त्रिभुज दिया गया है। सी ओ डी दिया गया, कौन सा दिया गया है, सी ओ डी दिया गया, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया है, ए ओ डी दिया गया, क्या दिया गया है, ए ओ डी दिया गया, और दूसरा हमारा क्या दिया गया, सी ओ डी दिया गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा ए ओ डी, ठीक है, सिमिलर डेल्टा सी ओ डी, ये हमारे क्या है, समरूप है, ठीक है। क्यों समरूप है, क्योंकि हमारे ये शीर्षाभिमुख है, ठीक है, क्या है, शीर्षाभिमुख है। यहाँ हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखें, ठीक है, एंगल में लिखें, एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल सी ओ बी, क्या हमारे ये शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण हमारे, ठीक है ना। अब हम इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण है, हम इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 से देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ओ डी क्या हो जाएगा, ए ओ डी हो जाएगा डेल्टा ए ओ डी सिमिलर डेल्टा डेल्टा सी ओ बी क्यों है, क्योंकि हमारा ये दिया गया है शीर्षाभिमुख कोण दिया गया है। इस प्रकार से हमारा राइट एंगल ए हो जाएगा, तो राइट एंगल हमारा सी हो जाएगा, राइट एंगल ए इक्वल राइट एंगल सी, ठीक है, क्योंकि हमारा दिया गया, ठीक है। और दूसरा हमारा ये हो जाएगा, और में हमारा हो जाएगा राइट एंगल बी इक्वल राइट एंगल डी, राइट एंगल बी इक्वल राइट एंगल डी हमारा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ये हो जाएगा यस ए यस, क्या हो जाएगा
यस ए यस हो जाएगा, यानी समरूपता कसौटी हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा हमारा ये जो दिया गया है यस ए यस, यानी कि समरूपता कसौटी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि हमारा ये शीर्षाभिमुख क्यों क्यों दिया गया है, शीर्षाभिमुख दिया गया है, इसलिए हमारा यस ए यस हो जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, ये भी हमारा एक शीर्षाभिमुख कोण कसौटियां है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण का कसौटियां है। समझ में आ गया? तो हमारा ये क्या हो गया, दर्शाया गया, जैसा कि हमें दिया गया है दर्शाइए की, क्या दिया गया है, दर्शाइए की दिया गया। अगर ध्यान में नहीं तो यहाँ पे देखिए दर्शाइए की दिया गया, तो इस प्रकार से हम आपको दर्शाते हैं और समझाते हैं। ठीक है, समझ में आया? किसी को भी नहीं समझ में आया? चलिए, हमारे अनुसार हम अपनी तरफ से जी जान लगा के आपको समझाते हैं, अपनी तरफ से हम पूरी जी जान लगा के आपको समझाते हैं। बाकी अगर आप नहीं समझेंगे उसमें आपकी गलती, हमारी गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती है। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। चित्र में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, जिनके कोण बी और एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि, हमारा यहाँ पे दो चीज गया है, सिद्ध कीजिए में दो चीज दिया गया, हमें दो चीज सिद्ध करना है। पहला क्या है, डेल्टा ए बी सी सिमिलर डेल्टा ए एम पी। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। और दूसरा हमें क्या सिद्ध करना है, सी ए बटे में पी ए बराबर बी सी बटे में एम पी। हमें ये दो को सिद्ध करना है। ठीक है, अब ये हमारा दिया गया है ग्राफ, यानी कि हमारा दिया गया है फिगर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, चित्र में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो हमारा एबीसी ए बी सी, एक हमारा हो गया ए बी सी, ये हमारा हो गया समकोण। दूसरा हमारा क्या दिया गया है, ए एम पी, क्या दिया गया है, ए एम पी एक हमारा हो गया। अब ए बी सी एक, ये हमारा दोनों क्या हमारे हैं, समकोण त्रिभुज। चलिए ठीक है, मैं आंसर देखते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए, जो हमारा एबीसी कोण दिया गया है ना, क्योंकि हमारा ये समकोण दिया गया है, ए बी सी क्या हमारा है, समकोण है। ठीक है, तो समकोण, इसका जो समकोण क्या है, बी है। ठीक है, क्या है, इसका समकोण बी है। और ए एम पी जो इसका समकोण है, समकोण इसका क्या है, एम दिया गया। ए एम पी का समकोण क्या दिया गया है, एम दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ तक कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को? देखिए, जब हमारा समकोण होता है ना, तो हम राइट एंगल बी इक्वल राइट एंगल अगर हम यम कर देंगे तो टोटल हमारा कितना जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा हो गया क्या है, राइट एंगल। ठीक है, क्या हमारा हो गया, ये राइट एंगल हो गया। अब चलिए हम समीकरण एक, यानी कि पहले को हम सिद्ध करते हैं। पहला हमारा क्या दिया गया है, डेल्टा ए बी सी सिमिलर डेल्टा ए एम पी दिया गया। चलिए ठीक है, अब इसको सिद्ध करते हैं। देखिए, इसमें समीकरण अगर हम एक से लेंगे, ठीक है, समीकरण एक की ही बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा राइट एंगल जो बी दिया गया है और राइट एंगल एम दिया गया, हमारा कितना है, समकोण। तो क्या करते हैं, यहाँ से समीकरण एक से क्या करते हैं, समीकरण एक से लेते हैं। समीकरण एक से हम लेंगे तो हमारा हो जाएगा कोण ए बी सी सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, कोण ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल में कोण ए एम पी, क्या हो जाएगा, कोण ए एम पी हो जाएगा। क्योंकि हमारा ये क्या दिया गया है, उभयनिष्ठ दिया गया। क्या हमारा है, ये उभयनिष्ठ, ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ दिया गया है। ठीक है, जब हमारा ये उभयनिष्ठ दिया गया है तो इसमें कितनी समरूपता हो जाएगी, ठीक है, इसमें समरूपता कितनी हो जाएगी, डबल ए, यानी कि डबल ए की समरूपता हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं समरूपता। ठीक है, समरूपता डबल ए, यानी कि दो कोण की कसौटी, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा हो गया सिद्ध। ठीक है, ये हमारा हो गया सिद्ध। या हम इसे ऐसे लिख दे, या हम डायरेक्ट इसको ऐसे लगा दे कि डेल्टा ए बी सी सिमिलर डेल्टा ए एम पी। ठीक है, या हम इसको ऐसे लगा दे, हम इसको ऐसे छोड़ दे, मतलब ये हमारा हो गया है सिद्ध। देखिए, कहीं आपको दिक्कत हो रही है, पहले को हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, पहले को हमने सिद्ध कर दिया। हम आपको यहाँ पे ग्राफ दे सकते हैं, यानी कि हमारा पहला क्या है,
ए बी सी है, फिर हमारा क्या है ए एम पी है, ठीक है, ए एम पी, और दूसरा हमारा क्या है ए बी सी। समझ में आ गया ना। ग्राफ देखिए सबसे जरूरी चीज क्या होता है, हम आपको समझाते हैं हमेशा है कि अगर आप ग्राफ को, अगर त्रिभुज में आपने ग्राफ को बना दिया है तो आप ये समझिएगा कि आपने 50% सॉल्व कर लिया। कितना? 50% आपने सॉल्व कर लिया है। चलिए ये सभी को समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरे की, यानी कि हमें दूसरा सिद्ध करना है। दूसरा हमारा यहाँ पे हो गया आंसर में, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, सी ए बटे में पी ए इक्वल बी सी बटे में एम पी, ये हमें दिया गया है, ठीक है ना। अब इसको हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पे ये चीज भी दिया गया है, इसको भी लेंगे कि राइट एंगल यानी कि कोण ए, या हम लेंगे पहले से देख लेते हैं, मान लीजिए दूसरा हमारा दिया गया है, हम दूसरे में ही देख लेते हैं, ठीक है। कोण ए यानी कि डेल्टा ए बी सी मिलर डेल्टा ए एम पी, ठीक है। क्या दिया गया है, ए एम पी दिया गया, इनकी संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती है। बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है भैया, कुछ नहीं करना है, बस आप ध्यान से देखें, कुछ करना नहीं। इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में है। क्या है, एक ही अनुपात यानी कि समानुपाती। समानुपाती क्या है, संगत भुजाएं इनकी समानुपाती, तो हमारा हो जाएगा सी ए हो जाएगा बटे में हमारा क्या हो जाएगा पी ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, बराबर में हमारा क्या हो जाएगा बी सी बटे में, बी सी बटे में एम पी हो जाएगा, ठीक है। इसको हमें सिद्ध करना था, हमने इसको सिद्ध कर दिया। कुछ नहीं करना, ये हमारा दूसरा दिया गया है, इसको सिद्ध, अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया, देखिए कुछ करना नहीं, बिल्कुल सिंपल है भैया, आपके सामने सब कुछ दिया गया है, आपके सामने सब कुछ दिया गया है। आप इसको चाहते हैं बिल्कुल आसान तरीके से इसको सॉल्व करें, बिल्कुल आसान तरीके से। कैसे, देखिए अगर आपने इसको सॉल्व किया, आप यहीं से देख सकते हैं कि अगर इनकी जो भुजाएं वो संगत है, इनकी जो भुजाएं क्या है, वो संगत भुजाएं। संगत भुजा क्या मतलब होता है, एक ही अनुपात में, यानी कि संगत भुजाएं अगर एक ही अनुपात में होती है तो हमारी क्या कहलाती है, समानुपाती कहलाती है भैया। इतना आप याद रखिएगा। जी हमारा लास्ट टर्म चल रहा है, बिल्कुल लास्ट टर्म चल रहा है हमारा है त्रिभुज का, ट्रायंगल का हमारा लास्ट टर्म चल रहा है। इसके बाद आपको त्रिभुज नहीं समझाया जाएगा, इसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, निर्देशांक ज्यामिति है, जिसमें मतलब कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब, नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके फिर से भी सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।